अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन फिगर 6.13 देखो जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसमें जो भी हम थॉट्स यूज करते हैं वो थॉट्स को पकड़ने का कोशिश करना, क्योंकि थॉट्स अगर पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम बोलते हैं, जो थॉट्स सोचते हैं उसको सोचने सीखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, आगे क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो इन्होंने बोला कि लाइन ए बी है, माने ए बी एक लाइन था और सी डी एक लाइन था। तो अगर ये लाइन है तो निश्चित रूप से ए के ऊपर अगर पूरा एंगल की बात किया जाए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा तुरंत। तो ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ए बी को लाइन बोला है तो 180 पूरा देंगे। फिर सी डी को लाइन बोला है तो सी से लेकर डी तक ये पूरा, ये एंगल को भी अगर हम पूरा कंप्लीट करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, तो गिवन है हमको कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो 70 डिग्री है। तो देखो ए ओ सी को ज़रा पढ़ के देखो क्या है, तो ये ए है, ये ओ है, ये सी है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल की बात हो रही है ना, तो इसको बार बार ए ओ सी पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इसको एक्स मान लो, तो इसके जगह पे आप एक्स लिख दो, प्लस बी ओ ई जो है, बी ओ ई उसको देखो क्या लिखा है, बी है ये, ओ है ये, ई है ये, मतलब बी ओ ई केवल किसकी बात हो रही होगी, केवल इतनी का, इसकी बात हो रही है। तो इसको आप वाई मान लो, बार बार बी ओ ई नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आपको वाई बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वाई बराबर 70 डिग्री, एक्स प्लस वाई हो गया 70 डिग्री। अब आगे दिया हुआ है कि बी ओ डी का वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है। तो बी ओ डी को देखें, ऑल्सो गिवन एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो बी ओ डी को ज़रा देखते हैं, ये बी है पॉइंट, ये है ओ पॉइंट, ये है डी पॉइंट। तो बी ओ डी का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। तो ये हमको यहाँ पे ये 40 डिग्री तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ वाई 70 नहीं लिख सकते हो क्योंकि एक्स वाई को जोड़ के दिया था 70, जबकि बी ओ डी जो है वो पूरा 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बी ओ डी की जगह पे आप 40 डिग्री डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, बी ओ डी को तो 40 डिग्री हो ही गया मान के चलो, उसमें दिक्कत तो है नहीं। तो एक काम करो, हमको क्या निकालने के लिए बोला है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है बी ओ ई का वैल्यू बताओ। तो बी ओ ई को देखते हैं कि बी ओ ई है कहाँ। सबसे पहले तो बी ओ ई जो है वो वाई का वैल्यू ही है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देख रहे हो बी ओ ई है तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो सी ओ ई का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो सबसे पहले हम सी ओ ई निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जैसे ये एक फिगर दिया हुआ है, ये मान लो 30 डिग्री है, तो अगर हम बोलेंगे कि ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब हुआ वो 30 डिग्री नहीं पूछ रहा है, 30 डिग्री का उल्टा पूछ रहा है। मतलब ए ओ बी जो है वो 30 डिग्री नहीं पूछ के बल्कि ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। तो तुम बताओ कि अगर हम ए छोटा वाला एंगल निकाल लेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल को हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कभी भी अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो छोटा वाला एंगल निकाल लो और उसको बड़ा में से घटा लो। तो सबसे पहले हम एंगल सी ओ ई को मानेंगे कुछ, तो सी यहाँ है, ओ यहाँ है, ई यहाँ है, तो सी ओ ई माने इस एंगल की बात हो रही है, तो इसको तुम जेड मान लो, इसको क्या मान लो, जेड। तो जेड बराबर भी तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जेड निकल जाएगा तो उसका रिफ्लेक्स भी निकल जाएगा। तो अब जरा कहोगे बाई फिगर के द्वारा हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो हमको ये क्वेश्चन बोला था
कि ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन, क्योंकि ए बी हमारा लाइन था तो एक्स को ले ले, वाई जेड को ले ले और वाई को ले ले, तो पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जिसमें से हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू हमको जोड़ के 70 डिग्री दिया गया है, तो इस पूरे के स्थान पे एक्स प्लस वाई के जगह पे हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो 70 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम जेड बराबर निकालेंगे तो 70 को उधर भेजना पड़ेगा, तो हम कह देंगे कि जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दिस इम्प्लाई 110 डिग्री। तो इस तरह से जेड का वैल्यू हो गया 110 डिग्री। जेड निकल गया। एक हमको निकालना है वाई, एक निकालना है हमको वाई। तो वाई कहाँ है भैया? तो वाई यहाँ है भैया, यहाँ है। तो अभी क्या कह सकते हो, अभी तुम क्या कह सकते हो, इस तरह से सोचो कि जेड आ चुका है, वाई निकालना है और 40 डिग्री तुमको मालूम है कि ये एंगल BOD है, BOD ये 40 डिग्री मालूम है। तो ज़रा सोचो कि क्या एक ये लाइन बन रहा है? तो यहाँ लिखोगे ऑल्सो CD इज़ अ लाइन, CD इज़ अ लाइन। CD एक लाइन है जिसको कि आप COD बोल सकते हो, COD इज़ अ लाइन। तो COD अगर लाइन है तो COD के ऊपर वाला एंगल का सम क्या होगा? Z प्लस वाई और प्लस 40 डिग्री, क्योंकि वो दिया गया था BOD का वैल्यू 40 डिग्री। तो ये फिर से 180 होगा। अब फिर से 180 होगा। जेड तुमको मालूम चल चुका है कि ये 110 डिग्री है। अब वाई तुमको निकालना है, आज 40 डिग्री तुमको मालूम है ही। तो अब जो है ये 110 और 40 150 होगा। 150 के बराबर को उधर भेजेंगे तो वाई बराबर 180 माइनस 150, तो ये घटा के आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब वाई हमसे पूछा था वो निकल चुका है। वाई क्या पूछा था ज़रा बताओ? वाई जो हमसे पूछा था वो वाई क्या था? वाई था एंगल BOE। तो हम लिखे देंगे दिस इम्प्लाई एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। साथ ही साथ हमसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो COE को तुम क्या माने हुए हो? COE को तुम क्या माने हुए हो? C है, O है, ये E है, तो इसको तुम Z माने हुए हो। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या हुआ बता दो? रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब हुआ 360 डिग्री और माइनस Z। तो 360 डिग्री में से Z घटाना मतलब Z का वैल्यू घटाना, यानी 110 घटाना। तो ज़रा सोचो कि 300 में से 100 घटाए तो 200 बचा, 60 में से 10 घटा लो 50 बचा, यानी कि 250 डिग्री। 250 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया?